पृथु की वंश परंपरा और प्रेचिताओं को भगवान रुद्र का उपदेश। पूर्व काल में वशिष्ठ जी का शाप होने से उपयुक्त नाम के अग्नियों ने ही उनके रूप में जन्म लिया था। आगे चलकर योग मार्ग से ये फिर अग्नि रूप हो गए। अंतर ध्यान के नभ सतवी नाम की पत्नी से एक और पुत्र रतन हवि धर्मा प्राप्त हुआ। महाराज अंतर ध्यान बड़े आदर पुरुष थे। जिस समय इंद्र उनके पिता के अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा हर कर ले गए थे, उन्होंने पता लगा जाने पर भी उनका वध नहीं किया था। राजा अंतर्धान ने कर लेना, दंड देना, जुर्माना वसूल करना आदि कर्तव्यों को बहुत कठोर एवं दूसरों के लिए कष्टदायक समझकर एक दीर्घकालीन यज्ञ में दीक्षित होने के बहाने अपना राजकाज छोड़ दिया। यज्ञ कार्य में लगे रहने पर भी उन आत्म ज्ञानी राजा ने भक्त भयजन पूर्णतम परमात्मा की आराधना करके सुदृढ़ समाधि के द्वारा भगवान के दिव्य लोक को प्राप्त किया। विदुर जी हरिधरना की पत्नी हरिधरनी ने भैष्य गए शुल्क कृष्ण सत्य और जितव्रत नाम के 6 पुत्र पैदा किए। कुरुश्रेष्ठ विदुर जी इनमें हरिधर्म के पुत्र महाभाग भैषिद यज्ञ आदि कर्म कांड और योगाभ्यास में कुशल थे। उन्होंने प्रजापति का पद प्राप्त किया। उन्होंने एक स्थान के बाद दूसरे स्थान में लगातार इतने यज्ञ किए कि यह सारी भूमि पूर्व की ओर अग्रभाग करके फैलाए हुए कुशों के पट गई थी। इसी के आगे चलकर वह प्राचीन बरही नाम के विख्यात हुए। राजा प्राचीन बरही ने ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या शुत दुर्ति से विवाह किया था। सर्वांग सुंदरी किशोरी शतदुर्ति सुंदर वस्त्रभूषणों से सज धज कर विवाह मंडप में जब भावर देने के लिए घूमने लगी, तब स्वयं अग्निदेव भी मोहित होकर उसे वैसे ही चाहने लगे जैसे शुकी ने चाहा था। नवविवाहिता शुत दुर्ति के अपने नुपुरों के झनकार से ही दिशा विदिशाओं के देवता असुर गंधर्व मुनि सिद्ध मनुष्य और नाग सभी को वश में कर लिया था। शतदुर्ति के गर्भ से प्राचीन बृहषि के अप्रेचाता नाम के 10 पुत्र हुए। वे सब बड़े ही धर्मयज्ञ तथा एक से नाम के आचरण वाले थे। जब पिता ने उन्हें संतान उत्पन्न करने का आदेश दिया, तब उन सब ने तपस्या करने के लिए समुद्र में प्रवेश किया। वहां 10,000 वर्ष तक तपस्या करते हुए उन्होंने तप का फल देने वाले श्री हरि की आराधना की। घर से तपस्या करने के लिए जाते समय मार्ग में श्री महादेव जी ने उन्हें दर्शन देकर कृपा पूर्वक जिस तत्व का उपदेश दिया था, उसी का वे एकाग्रता पूर्वक ध्यान का जप और पूजन करते रहे। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण मार्ग में प्रेचिताओं का महादेव जी के साथ किस प्रकार समागम हुआ और उस पर प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें क्या उपदेश किया, वह सार युक्त बात आप कृपा करके मुझसे कहिए। ब्रह्मशय शिवजी के साथ समागम होना तो देहधारियों के लिए भी बहुत कठिन है, औरों की तो बात ही क्या है। मुनिजन भी सब प्रकार की आसक्ति छोड़कर उन्हें पाने के लिए उनका निरंतर ध्यान किया करते हैं, किंतु सहज में पाते नहीं। यद्यपि भगवान शंकर आत्मा राम है, उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना पाना है। वे भी इस लोक सृष्टि की रक्षा के लिए वे अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ सर्वत्र विचरते रहते हैं। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी साधु स्वभाव प्रेचिता गण पिता की आज्ञा शिरोधार्य कर तपस्या में चित लगा पश्चिम की ओर चल दिए। चलते चलते उन्होंने समुद्र के समान विशाल एक सरोवर देखा। वह महापुरुषों के चित्त के समान बड़ा ही स्वच्छ था तथा उसमें रहने वाले मत्स्यादि जल जीव भी प्रसन्न जान पड़ते थे। उनमें नील कमल, लाल कमल, रात में, दिन में और सायंकाल में खिलने वाले कमल तथा इंद्रिवर
आदि अन्य कई प्रकार के कमल सुशोभित थे। उन्हें तटों पर हंस, सारस, चकवा और कारण डंब आदि जल पक्षी चहक रहे थे। उसके चारों ओर तरह तरह के वृक्ष और लताएं थीं। उन पर मतवाले भोरे गूंज कर रहे थे। उनकी मधुर ध्वनि से हर्षित होकर मानो उन्हें रोमांच हो गया था। कमल कोश के पराग पुंज वायु के झरोखे से चारों ओर उड़ रहे थे, मानो वहाँ कोई उत्सव हो रहा है। वहाँ मृदंग, पनव आदि बाजों के साथ अनेकों दिव्य राग रागनियों के क्रम के गायन की मधुर ध्वनि सुनकर उन राजकुमारों को बड़ा आश्चर्य हुआ। इतने में ही उन्होंने देखा कि देव आदिदेव भगवान शंकर अपने अनुचरों के सहित उस सरोवर के बाहर आ रहे हैं। उनका शरीर तपी हुई स्वर्ण राशि के समान कांतिमान था है। कंठ नील स्वर्ण है तथा 3 विशाल नेत्र हैं। वे अपने भक्तों का अनुग्रह करने के लिए अद्यत हैं। अनेकों गंधर्व उनका सुयश गा रहे हैं। उनका सहसा दर्शन पाकर प्रेतताओं को बड़ा कोलाहल हुआ तो और उन्होंने शंकर जी के चरणों में प्रणाम किया। तब शरणागत भयहारी धर्म वत्सल भगवान शंकर ने अपनी दर्शन से प्रसन्न हुए उन धर्मज्ञ और शील संपन्न राजकुमारों को प्रसन्न होकर कहा, श्री महादेव जी बोले, तुम लोग राजा प्राचीन भई के पुत्र हो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम जो कुछ करना चाहते हो वह मुझे मालूम है। इस समय तुम लोगों पर कृपा करने के लिए ही मैंने तुम्हें इस प्रकार दर्शन दिया है। जो व्यक्ति अव्यक्त प्रकृति तथा जीव संज्ञक पुरुष इन दोनों के नियामक भगवान वासुदेव की साक्षात शरण लेता है वह मुझे परम प्रिय हैं। अपने वर्णाश्रम धर्म का भली भांति पालन करने वाला पुरुष 100 जन्म के बाद ब्रह्मा के पद को प्राप्त होता है और इससे भी अधिक पुण्य होने पर वह मुझे प्राप्त होता है। परंतु जो भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही सीधे भगवान विष्णु के उस सर्व प्रपंचातीत परम पद को प्राप्त हो जाता है जिसे रुद्र रूप में स्थित मैं तथा अन्य आधिकारिक देवता अपने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त करेंगे। तुम लोग भगवत भक्त होने के नाते मुझे भगवान के समान ही प्यारे हो। इसी प्रकार भगवान के भक्तों को भी मुझसे बढ़कर और कोई भी प्रिय नहीं होता। अब मैं तुम्हें एक बड़ा ही विचित्र मंगलमय और कल्याणकारी स्तोत्र सुनाता हूँ। इसका तुम लोग शुद्ध भाव से जप करना। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, तब नारायण परायण करना दो हृदय भगवान शिव ने अपने सामने हाथ जोड़े खड़े हुए उन राजपुत्रों को यह स्तोत्र सुनाया। भगवान रुद्र स्तुति करने लगे, भगवान आपका उत्कर्ष उच्च कोटि के आत्मा ज्ञानियों के कल्याण के लिए निमाजनंद लाभ के लिए है। उससे मेरा भी कल्याण हो। आप सर्वदा अपने निरति से परमानंद स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। ऐसे सर्वात्मक आत्मस्वरूप आपको नमस्कार है। आप पद्मनाभ समस्त लोकों के आदि कारण हैं। भूत सूक्ष्म तन मात्र और इंद्रियों में नियमता शांत एक रस और स्वयं प्रकाश वासुदेव चित्त के अधिष्ठाता भी आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आप ही सूक्ष्म अव्यक्त अनंत और मुखाग्नि के द्वारा संपूर्ण लोकों का संहार करने वाले अहंकार के अधिष्ठाता संकर्षण तथा जगत के प्रकृष्ट ज्ञान के उद्गम स्थान बुद्धि के अधिष्ठाता प्रद्युम्न हैं। आपको नमस्कार है। आप ही इंद्रियों के स्वामी मंत्र तत्व के अधिष्ठाता भगवान अनिरुद्ध हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप अपने तेज से जगत को व्याप्त करने वाले सूर्यदेव हैं। पूर्ण होने के कारण आप में वृद्धि और क्षय नहीं होता। आपको नमस्कार है।